सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पूज्य पिताजी एवं वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय रामजी लाल अग्रवाल को श्रद्धांजलि देने शांति मिलन कार्यक्रम एवं पगड़ी रस्म में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, समाज सेवी, पत्रकार और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने स्वर्गवासी अग्रवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन संयम, सदाचार, सेवा और संस्कार की प्रेरणा देने वाला रहा है। उन्होंने समाज के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर युवाओं को नैतिकता और सामाजिक सहयोग का मार्ग दिखाया। इस अवसर पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों ने उनके जीवन की प्रेरणादायक घटनाओं को साझा किया और उनके सरल स्वभाव, सामाजिक सरोकारों और धार्मिक आस्था को याद करते हुए उन्हें सादगी और सेवा का प्रतीक बताया। वरिष्ठ समाज सेवी, गौ सेवक, अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय संरक्षक एवं सांसद बृजमोहन अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल, विजय अग्रवाल, योगेश अग्रवाल और यशवंत अग्रवाल के पिता स्वर्गीय रामजी लाल जी अग्रवाल की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए गुरुवार को 12वां एवं पगड़ी रस्म के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ समेत देश भर के आम और खास लोग पहुंचे और पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, टंकराम वर्मा, केदार कश्यप, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने स्वर्गीय रामजी लाल अग्रवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भगवान से पुण्य आत्मा की शांति के साथ ही परिवार के सदस्यों को संबल प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। इसके अलावा भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय, अमर अग्रवाल, राजेश मूड़त, विधायक राजेश अग्रवाल, अनुज शर्मा, सुनील सोनी, संपत अग्रवाल, पुरंदर मिश्रा, गुरु खुशवंत साहेब, ईश्वर साहू, सुशांत शुक्ला, गजेंद्र यादव, मोतीलाल साहू, रोहित साहू, दीपेश साहू, प्रमोद मिंज, इंद्र कुमार साहू समेत विभिन्न बोर्ड और निगम के अध्यक्ष गण केदार गुप्ता, अमरजीत सिंह छाबड़ा, भूपेंद्र सवन्नी, वर्णिका शर्मा, श्रीनिवास मद्दी, दीपक महस्के, संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर सलीम राज, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, नंदन जैन, बिलासपुर महापौर पूजा विधानी, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, पूर्व विधायक चंद्रशेखर साहू, देवजी भाई पटेल, श्रीचंद सुंदरानी, कुलदीप जुनेजा, शिवरतन शर्मा, रंजना साहू, नवीन मार्कंडे, सियाराम साहू, रेणु जोगी, अमित जोगी, लाभचंद बाफना, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, अशोक बजाज, राजीव लोचन महाराज, कबीर पंथ प्रमुख, राष्ट्रीय संघ असंग देव महाराज, गोदड़ी वाला धाम प्रमुख अम्मा मीरा, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष सतीश थौरानी, गुरमुख सिंह होरा, सुरेश गोयल, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे, पद्मश्री उषा बारले, राजेश अग्रवाल, साधु संत, धर्म प्रमुख, मीडिया कर्मियों सहित हजारों की संख्या में पारिवारिक शुभचिंतक और गणमान्य जनों ने मृत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, श्री रामजी लाल जी अग्रवाल का 24 मई को लंबी बीमारी के बाद 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। बाबूजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे समाज सेवी नेता रघु ठाकुर कहते हैं कि 1980 के दशक में जब कोई मदद को आगे नहीं आता था, तब बाबूजी सब प्रकार की मदद करते थे। उनकी सफेद गांधी टोपी और अग्रवाल परिवार का आरएसएस के प्रति समर्पण ये दर्शाता है कि बाबूजी के दिल में सभी विचारधारा और दलों के प्रति सम्मान ताउम्र बना रहा। द्विवेदी ने कहा कि ऋषि तुल्य गौ साधक स्वर्गवासी रामजी लाल अग्रवाल का दूसरा परिवार महावीर गौशाला बन गया था। प्रातः 5 बजे उठकर गायों की सेवा करना उनकी दिनचर्या में शुमार था। इतना वात्सल्य कि गाय उन्हें देखकर रमखाने लगती है। एक दिन गाय का गोबर साफ करते देखने पर जब एक पत्रकार ने बाबूजी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इनके आशीर्वाद से ही परिवार फल फूल रहा है। ये पूरे परफेक्शन और संपूर्णता के साथ सामाजिक जीवन में रमे रहे। समाज बिखरा और बेतरतीब क्यों है, ये सवाल बाबूजी को चुभता रहा। यही वजह रही कि वे अग्रवाल समाज के लिए तन मन धन से जुटे रहे। वे अग्रवाल महासभा के 4 बार अध्यक्ष रहे। मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा के उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष, अग्रवाल सम्मेलन के सलाहकार तथा अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में विशेष आमंत्रित सदस्य रहे। उन्होंने आदर्श जीवन जीने की जो पगडंडी हमें दिखाई है, वह अमूल्य धरोहर है। पुरस्कार जिन चुनिंदा लोगों को पाकर सम्मानित होता है,
स्वर्गवासी बापूजी को राज्य सरकार ने अप्रतिम गौ सेवा के लिए उन्हें राज्य अलंकरण से सम्मानित किया, तो उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल तथा राज्य कुंभ में जगत गुरु शंकराचार्य जैसी हस्तियों के हाथों उन्हें सम्मानित होने का गौरव हासिल हुआ। देखिए, स्वर्गीय रामजी लाल अग्रवाल जी अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन थे और उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। ये अग्रवाल समाज ही नहीं वरन सभी समाज की क्षति है और उनके जैसे दानशीलता, कर्मठ और अपने उसूलों में पक्के रहने वाले बापू, हम प्यार से उनको बापू ही बोलते, हम सबके बापू थे। वो बृजमोहन अग्रवाल सहित 5 भाई नहीं, 11 भाई नहीं, पूरे शहर के बापू थे। इसका अर्थ ये है कि जब भी उनके घर पे कोई पहुंचा है तो बिना कोई प्रसाद लिए वापस नहीं आया है, चाहे कोई तकलीफ में गया हो, किसी में गया हो। बापू का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। मेरा तो इस परिवार से बचपन का नाता, मेरा पूरा बचपन उनके सानिध्य में गुजरा है और मेरे से विशेष उसने वो मुझे अपने पुत्रवत ही मानते थे और आज भी मानते रहे आखिरी समय तक, और मैं उनको अपनी ओर से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके बारे में क्या कहें। छत्तीसगढ़ की राजधानी में अभियोजित मध्य प्रदेश से लेकर वर्तमान काल तक जिन जिन व्यक्तियों को सामाजिक सफलता और विश्वसनीय का प्रतीक माना गया, उसमें आदर्श के रूप में उदाहरण स्वर्गीय रामजी लालजी अग्रवाल। जीवन में उन्होंने पीड़ित मानवता कल्याण की अपनी राह नहीं छोड़ी, साथ ही रायपुर में रच बस गए थे। इस माटी के लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। सफलता और संघर्ष का मिला जुला सफर तय करते हुए 96 वर्ष की दीर्घायु के बाद सांसारिक यात्रा पूर्ण की और अंततः विलीन हो गई। उनके बारे में लिखना शब्दों की परिभाषा है। उन्हें वरिष्ठ समाज सेवी गौ सेवक के रूप में दुनिया पहचानती थी। अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय संरक्षक तो थे ही, इन सब के पहले एक विशाल कुटुंब को संभालने वाले आदर्श परिवार के मुखिया भी थे। उनकी खासियत थी कि अपरिचित ही क्यों ना हो, कोई एक बार उनसे मिल ले तो उन्हें भूलता नहीं था। उम्र भर शुभ वस्त्र में रहते उन्हें देखकर ही लगता था कि पुराने मूल्यों और तपन से निखर कर आए हुए समूचा विश्व संघर्षों की वे मिसाल थे। सफलता का भी सुंदर प्रतीक बन सक्रियता के दौर में भरपूर जीवन जिया। दूसरों को प्रेरणा देने की बात आती तो सदैव एक कदम खुद आगे बढ़कर चले जाते। लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं, हमारे पिताजी को हम बापूजी कहा करते थे। उन्होंने हमें एक बात बार बार समझाई कि दरवाजे पर कोई मदद के लिए आया है, उसकी मदद अवश्य करना चाहिए। यदि वो आया है तो जानकर ही आया होगा कि हमसे कहने पर उसका दुख हल्का हो सकता है, यानी उसे मदद मिल सकती है। फिर ईश्वर ने हमें इस योग्य बना दिया है तो यथासंभव आने वाले को हम निराश नहीं लौटने देंगे। इनकी हंसी मुझे राजनीति के हर जरूरतमंद की मदद करने के लिए प्रेरणा देती रही। अपने परिवार के सार्वजनिक जीवन में सक्रियता सबसे पहले मैंने पिताजी से ही। अच्छी कहानी शायद यह कि उन्हें प्रेरणा थी कि मुझे भी जन समस्याएं अपनी ओर खींचने लगती थी। जब सक्रिय राजनीति में उतरने की बात आई तब उन्होंने उत्साह बढ़ाया, एक बार भी नहीं रोका कि व्यापारिक घराना होते हुए भी कारोबार को आगे बढ़ाने की बजाय राजनीति को क्यों अपना रहा हूँ। उन्होंने मुझे संघर्ष की अनुमति दी और एक बात कही कि सफलता असफलता से डरे बगैर काम करते चले जाना और पद की इच्छा कभी मत रखना। व्यक्तित्व याद रखा जाता है। हमारा घर बहुत बड़ा है और सदस्य भी हम बहुत सारे हैं। जब सारे लोग एक ही छत के नीचे रहा करते हैं तो उनकी स्पष्ट हृदय थी कि पार्टी की चर्चा पारिवारिक सदस्यों के सामने न करें तो अच्छा है। परिवार जब आपस में इकट्ठा हो तो उन्हें अपनी चर्चा करनी चाहिए, एक दूसरे के बारे में बात करनी चाहिए, बताना चाहिए मैं जितनी बार मंत्री बना और अब सांसद बनकर आपके सामने हूँ, लेकिन उनकी नजर में इस उम्र में भी मोहन ही है और मोहन ही रहना चाहता हूँ। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो उनका आशीर्वाद लेकर ही निकलता था। गौ माता पालने की सीख हमें उन्हीं से मिले संस्कारों के कारण आई। शासकीय आवास में भी उन्होंने गौ माता रखने प्रेरित किया था। आज भी हमारे दिल में गौ माता है। बापू का रोजाना नियम था सुबह उठते ही गौ दर्शन करना। उनकी इस आदत का परिवार ने भी आत्मसात किया।